नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। और आज करंट अफेयर सीरीज में हम लोग 24 मई से लेकर 27 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ जेके रोलिंग से संबंधित है। क्या है तो जेके रोलिंग ने दी एकावाक की घोषणा की। दी एकावाक क्या है? ये इनकी नई कृति है और ये बच्चों से संबंधित उपन्यास की रचना करते हैं। और ये दोस्तों ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है पीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस न्यूज़ को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो 26 मई 2020 को ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग ने अपनी नई बाल पुस्तक दी एकावाक के पहले 2 अध्याय जारी किए। यह कहानी नवंबर 2020 में अपने आधिकारिक प्रकाशन से पहले मुफ्त में दी एकावाक वेबसाइट पर किस्तों में प्रकाशित की जाएगी। अब दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज राइज फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा से संबंधित है। ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम में आने की संभावना कम ही है, फिर भी देख लेते हैं मोटे तौर पे कि क्या है। तो भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। आईटीसी ने मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। यह सौदा लगभग 2000 करोड़ रुपए का होगा। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है। तो चार धाम विकास परियोजना इसकी घोषणा 2016 में की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो इसके तहत अभी हाल ही में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है कि चंबा में सुरंग के उद्घाटन किया गया है, सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो 20 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत चंबा टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया। चार धाम परियोजना चार धाम महामार्ग विकास योजना की जो आधारशिला है वो 2016 को सॉरी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ बलवीर सिंह दोसांझ इनसे संबंधित है। तो बलवीर सिंह दोसांझ जो है वो भारत के हॉकी खिलाड़ी थे और ये भारत के सबसे उम्रदराज ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों में से थे। जिस हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता था उसके ये सदस्य थे। तो भारतीय हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह दोसांझ को बलवीर सिंह सीनियर के रूप में भी जाना जाता है। उनका 96 वर्ष की आयु में पंजाब में निधन हो गया है। वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बलवीर सिंह दोसांझ से संबंधित, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स एग्जाम में खेल और खिलाड़ी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये गौर करते रहना है, जो भी करंट अफेयर्स सीरीज में जो भी फैक्ट आ रहे हैं खेल खिलाड़ी संबंधित वो आपको ज़रूर देख लेने हैं, उनको रट लेना है। दोस्तों अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट सुमन गवानी से संबंधित है। तो सुमन गवानी कौन है? ये भारतीय सेना में अधिकारी हैं, मेजर हैं। तो ये फैक्ट है कि इनको जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 इसके लिए इनको चुना गया है। अब चूंकि इस पुरस्कार को पाने वाली ये पहली भारतीय हैं, इसलिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह इतिहास में पहली बार है कि जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन से संबंधित है। तो ये जो फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है इसको इंडियन आर्मी की नई स्क्वाड्रन होगी और ये इसमें तेजस लड़ाकू विमान जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो इसमें शामिल होंगी। तो भारतीय वायुसेना एलसीए तेजस के एक बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट नामक अपने स्क्वाड्रन को चालू करने जा रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुदूर बेस पर इस स्क्वाड्रन का शुभारंभ करेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तेजस के पहले बेड़े का नाम क्या है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज BS6 जो कि उत्सर्जन मानक है इंजन्स के लिए, उनकी L7 श्रेणी के उत्सर्जन मानदंड को अधिसूचित किया गया है। तो न्यूज़ देख लेते हैं विस्तार से। तो 24 मई 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 के लिए L7 श्रेणी के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अधिसूचित किया। इस अधिसूचना के साथ देश में BS6 प्रक्रिया L, M और N श्रेणी के वाहनों के लिए पूरी हो गई है। यह उत्सर्जन मानदंड क्वाड्री साइकिल के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो कि WHO द्वारा किया गया है एक कोविड-19 के नया टीका विकसित करने के लिए, उससे संबंधित है। तो इस ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में ये है कि इसमें लोग अपने आप को उन्होंने पेश किया है कि कोविड-19 से उसको संक्रमित किया जाए और उसके बाद जो भी टीका विकसित करने की कोशिश की जा रही है उस टीका का ट्रायल उनकी बॉडी पे किया जाए। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में ये होता है कि लोगों ने अपना शरीर इसके उपयोग के लिए दिया है ताकि उस टीका को विकसित किया जा सके और उसका परीक्षण किया जा सके। इस परीक्षण में वॉलंटियर को कोविड-19 के साथ संक्रमित भी किया जाता है, जो कि मैंने पहले बता ही दिया है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है बर्फ़ से उच्च ऊर्जा कणों का जो पता लगाया गया है उससे संबंधित है। अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, इसने उच्च ऊर्जा कणों का पता लगाया है जो कि अंटार्कटिक की सतह से उत्सर्जित हो रहे थे। और ये जो कण हैं ये एक समानांतर ब्रह्मांड के प्रमाण हैं। और जो एंटीना है यह हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो रेडियो पल्सेस का पता लगाता है। तो ब्रह्मांड में रेडियो तरंगें हैं या ग्रेविटेशनल तरंगें हैं उत्सर्जित होती हैं, तो उनका पता लगाने के लिए इस न्यूट्रिनो को स्थापित किया गया है। जो अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर से उत्सर्जित जो कण हैं उसका इन्होंने पता लगाया है इसने। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ मिजोरम राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। मिजोरम पहला राज्य है जिसने खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी काफ़ी टैलेंटेड हैं। कई सारे फुटबॉल क्लब में उन्होंने नाम कमाया है। इसके अलावा अन्य भी खेल विधाओं में उन्होंने नाम किया है। चलिए दोस्तों विस्तार से देख लेते हैं। मिजोरम राज्य सरकार ने हाल ही में खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। यह सरकार द्वारा खेल उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। मिजोरम सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। उत्तर पूर्व राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से मिजोरम में फुटबॉल खिलाड़ियों का पूल है जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। राज्य ने हॉकी और भारोत्तोलन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली न्यूज ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उससे संबंधित है। तो उसने सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन में 8,21,000 की वृद्धि दर्ज की गई है, इस बात को इंगित किया है। तो 23 मई 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पेरोल डाटा जारी किया गया। इन आंकड़ों में कहा गया है कि लगभग 8,21,000 नए सदस्य ESIC सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए हैं। मुख्य बिंदु इस डाटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ विश्व इस्पात की रिपोर्ट से संबंधित है। तो उसमें ये कहा गया है कि भारत के इस्पात उत्पादन में 65% की गिरावट आई है। दोस्तों पिछले साल जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत के जो इस्पात उत्पादन को है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। मुख्य अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया था। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ ICMR द्वारा HCQ के स्थान पर HIV रोधी दवाओं का उपयोग करने से संबंधित है। तो ये न्यूज़ ये है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कि कोविड-19 संक्रमितों के आसपास अपनी सेवाएं देते हैं,
तो उनको HCQ की रिकमेंडेशन की गई थी ICMR द्वारा। अब ICMR अपने उस रिकमेंडेशन में संशोधन कर रहा है और उनको HIV रोधी दवाओं का उनको संदर्भित किया है कि वो अब HIV रोधी दवाओं का उपयोग करेंगे। तो यही है इस न्यूज में। चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज़ तो वही स्लाइड दोहराई गई है यहाँ, इम्पल्सिव वीडियो तरंग वाली। तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाने से संबंधित है। तो थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह 5 प्रमुख लक्ष्यों को केंद्रित करता है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता भी फैलाता है। थायराइड लोगों के इलाज में समझ को भी बढ़ावा देता है। थायराइड लोगों के प्रसार पर भी जोर देता है। तो दोस्तों आज के लिए यही पर्याप्त है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी